जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाला उस पहाड़ की तली पर बैठकर प्लानिंग करता रहता है, क्या वही योजनाएं उसे पर्वत की चोटी पर पहुंचा देती हैं? सच तो यह है, वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे नई चुनौतियां, नई नई मुश्किलें सामने आती हैं और वो हर पल अपने अगले कदम का निर्णय करता रहता है। प्रत्येक कदम पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना भी पड़ सकता है और पुरानी योजनाओं के साथ चलना भी पड़ सकता है। इसलिए वह नई कोशिश और नया प्रयास हर पल करता है। वह पर्वत को अपने लायक नहीं बनाता, बल्कि खुद को पर्वत चढ़ने लायक बना देता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं है? जब मनुष्य जीवन के किसी भी एक अवरोध, हर्डल, ब्रेकर या इंसिडेंट को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मान लेता है, तो अपने जीवन की गति को ही रोक लेता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और न ही सुख और शांति को प्राप्त कर पाता है। जीवन को योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। अम्बा की तरह इस अम्बा के किरदार से हमें सीखना है कि हमें पुरानी बातों को दिल से लगाकर कभी नहीं बैठना चाहिए। रोज नई राह खोजकर अपने आप को इस सुंदर जीवन के लायक बनाना चाहिए। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका व अंबालिका के साथ संपन्न होने के बाद विचित्रवीर्य नशे में रहने लगा। भोग विलास का जीवन ही उनका जीवन बन गया। नशे में रहने के कारण बहुत जल्दी ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। शरीर और व्यक्तित्व दोनों में ही कमजोर थे। वे राज्य संभालने में भी सक्षम नहीं बने और कुरुवंश फिर उत्तराधिकारी के संकट में डूब गया। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारियों का जन्म। कुरुवंश उस समय रुक चुका था। राजा शांतनु का हस्तिनापुर बिना उत्तराधिकारी के खड़ा था। रानी सत्यवती ने इस संकट को समझा और अपने पुत्र भीष्म से कहा, पुत्र भीष्म, हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी चाहिए। तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह कर इस वंश को आगे बढ़ाओ। इस पर भीष्म ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मेरा वचन मुझे इस मार्ग से रोकता है। तब सत्यवती ने कहा, तो फिर मेरे पुत्र वेद व्यास को बुलाया जाए, वो ही इस समस्या का कोई समाधान करेंगे। वेद व्यास जी को बुलाया गया। वेद व्यास आ गए। सत्यवती ने उनसे कहा, पुत्र, हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए। तुम अपनी पवित्रता और दृष्टि से इस वंश को जीवन दो। वेद व्यास ने कहा, जो आज्ञा माता। आप एक एक करके रानियों को मेरे कक्ष में भेज दीजिए, जिसे मैं अपनी पवित्रता से व दिव्य दृष्टि से मैं एक एक पुत्र की प्राप्ति करा